दोस्तों, बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 10 सालों के कार्यकाल बोल सकते हैं। तो जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या भारत रत्न हो, इस सब में आप जब ओवरऑल देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने पूरा जो सिस्टम या अवार्ड देने के जो प्रक्रिया है या चयन प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बदलाव लाया है। पहले जो आज तक के जितने भी पिछले लोगों को ऐसे अवार्ड से सुशोभित किया गया, वो या तो कांग्रेस पार्टी के नज़दीकी रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके मतलब बोल सकते हैं कि उनके जो आइडियोलॉजी के समर्थक रहे हैं, उन लोगों को दिया गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आप नेहरू जी को ले लीजिए, उन्होंने खुद अपने आप को दिया, इंदिरा गांधी ने खुद अपने आप को दिया, इस तरह से राजीव गांधी भी आप के टाइम के भी उनको दिया गया। तो ज़्यादातर जो भारत रत्न का पुरस्कार है ऐसे ही रहा है। लेकिन आप पद्म भूषण में आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को, जो ये गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट, इन्होंने ऐसे लोगों को इस पुरस्कार से सुशोभित किया जिन्होंने इस समाज में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। आप उनका नाम तक नहीं जानते हैं, उनको उन्होंने विभूषित किया है। और मैंने इस सारे प्रक्रिया को चेंज किया है। पहले जैसे कि आप कोई भी किया, मैंने तो पहले तो आता था कि मुख्यमंत्री बदलते हैं तो पता चल जाता था कि इस राज्य का, ये स्टेट का ये मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इस सारी प्रक्रिया को उन्होंने चेंज किया। वो अपने कार्यकर्ता के ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि वो उनके पार्टी में उन्होंने अच्छा योगदान दिया हो या संगठन में अच्छा कार्य किया हो। इससे धीरे धीरे लोगों के दिमाग भी बदलने लगा कि लोग गेस करना भूल गए कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री होगा। ऐसे ही फिर राष्ट्रपति का हुआ तो पहले लोग जानते थे कौन राष्ट्रपति होगा, लेकिन आप देखिए जब कोविंद जी हुए तब भी किसी को पता नहीं था, नॉमिनेशन भी नहीं पता था कि कौन किसको लोग लाएंगे। ऐसे ही मुर्मू जी आई तब भी किसी को नहीं पता था, लोग गेस करते रहे। तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया जो है, इस तरह की चयन प्रक्रिया पूरी बदल दिया। और उसमें मुझे देखिए पॉलिटिक्स करना है तो आप कहीं भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स साधने के लिए दिया हो। अगर इसके बाद चुनाव के बाद देते तो बोलते कि देखो चुनाव में जीत गए तो अब ये चूंकि अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बोलने वाला है ना, कभी भी बोलेगा। अपने देश में साल भर क्या बोल सकते हैं, हर साल चुनाव होते रहते हैं कहीं ना कहीं स्टेट का। तो आप किसी भी अवार्ड को किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो ओवरऑल, हम अभी इस पे नहीं जाते हैं कि किसको दिया, वो क्या थे। हम ये जाते हैं कि देखिए उन्होंने जो भी दिया, आपने इसके पहले प्रणब मुखर्जी साहब को दिया तो वो पूरी तरह से कांग्रेसी थे। गोगोई साहब, आज लोग बोलते हैं जो रंजन गोगोई हैं उनके विरोध करते हैं वही लिबरल लोग, जो कि उस समय जब 4 जज निकल कर उन्होंने कि डेमोक्रेसी खतरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ लेकर आए और बोले कि मोदी सरकार के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन जब भी उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया या उनको भारत रत्न दिया गया तो वो लोग भी इसको बोलने लगे कि नहीं, ये तो गलत आदमी है। तो एक बोलते हैं ना कि मानसिक जो प्रक्रिया होती है वो आदमी का चेंज नहीं होता, उसके सोचने का, वो पुराने तरीके से ही सोचते हैं। पुराने प्रक्रिया है उनकी सोचने की। जिस तरह से 90s में चुनाव होते थे या 2004 तक मान लीजिए चुनाव होते थे या 2014 तक मान लीजिए चुनाव होते थे, लेकिन इन 10 सालों में चुनाव का पैटर्न और जो वोटर का पैटर्न है पूरी तरह से चेंज हो गया है। आप देखेंगे कि इसी की वजह से कि वाजपेयी जी तो हार गए थे, लेकिन आज क्यों अजय बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, उसका वजह ये है कि जो भी पत्रकार से लेकर और जो विपक्षी पार्टी हैं वो उसी ट्रेंड से लड़ रहे हैं जो कि ओल्ड फैशन बोल सकते हैं, जिसमें कास्ट को बांटना, ऐसे करके बांट के और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक व्यक्ति का देख रहा था कि भाई ये भारत रत्न जो अभी तक मिला है उसमें उन्होंने जाति के हिसाब से बांटा था, उसके बाद उन्होंने बोला क्षत्रियों को नहीं मिल रहा है। तो वो उसी में फंसे हुए हैं कि क्षत्रियों को मिलना चाहिए, बीपी सिंह को क्यों नहीं मिला, ये क्षत्रियों के साथ अन्याय है। तो ये लोग उसी में फंसे हुए हैं। लेकिन जो लोग क्या नरेंद्र मोदी को मानते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, वो अपर कास्ट के लोग हों, क्या नरेंद्र मोदी उनके कम्युनिटी से आते हैं, ये सोचने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि आज का वोटर बदल चुका है।
वो कास्ट के जो नरेंद्र मोदी को वोट देता है वो कास्ट देखकर नहीं देता है, वो देखता है नरेंद्र मोदी का काम, और एक देखता है जो भारतीय संस्कृति के साथ वो किस तरह से भारतीय संस्कृति को अगले पैदान पे लेके जा रहे हैं, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, जो कि आज तक से अछूत बना रहा ये अपनी भारतीय संस्कृति। लेकिन वो ये एक होता है ना कि आदमी को जिद होता है कि मुझे मानना नहीं कि मैं गलत हूँ। तो भारत रत्न का जो अभी हुआ, ये 3 आदमी को चुनाव मिला, जिसमें कि नरसिम्हा राव को मिला, और इस साल मैंने 5 आदमी को मिला, मैं अभी की बात बता रहा हूँ, और चौधरी चरण सिंह साहब को मिला, और जो स्वामीनाथन जी थे उनको मिला। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी भी अपनी आइडियोलॉजी को देखा जाए तो एक वाजपेयी जी को छोड़कर, और मेरे ख्याल से नाना साहब को छोड़कर, और अपने आडवाणी जी को छोड़कर, 3 आदमी को छोड़कर सारे ऐसे लोगों को उन्होंने दिया जो कि उनके आइडियोलॉजी से बिल्कुल इतर है या उनके विपक्ष में है। भारत रत्न अभी तक उन्होंने 10 को दिया है, जिसमें 7 लोग तो अदर लोगों को दिया है और 3 अपने आइडियोलॉजी लोगों को दिया है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। आप पद्म भूषण को आप गेस नहीं कर सकते। कई ऐसे पद्म विभूषित लोग होते हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, और उन्होंने समाज में इतना बड़ा कार्य किया है कि आपके सोच के साथ बात पता चलता है कि इनको पद्म भूषण मिला है तो वो कौन है, लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग है जो मुझे लग रहा है कि आई है, अभी इस गवर्नमेंट ने लेकर आया है, और लोगों में बदलाव भी आ रहा है। इसीलिए लोग मानते हैं इन चीज़ों को कि भाई चाहे अवार्ड हो, चाहे किसी नेता पे कोई स्मारक बन रहा हो। अभी मान लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो पटेल साहब का उन्होंने इतना बड़ा स्टेचू बनाया। उस समय तो प्रधानमंत्री के लिए नहीं थे, वो तो केवल स्टेट के लिए थे। तो वो ये कार्य करते हैं कि जो भी हमारे आइडियोलॉजी इधर हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जो आगे बढ़ाने में, जोरी नहीं कि हमारे आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, उनके अलावा जो भारत के आगे बढ़ाने में लोगों का योगदान नहीं होता है। कई लोग तो डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, वो हमारे आइडियोलॉजी से इतर नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उनको भारत का विरोध करना है, लेकिन वो सहारा लेते हैं कि मैं जो नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है उससे इतर हूँ, लेकिन वो बेसिकली वो चाहते नहीं कि भारत फ्रंट फुट पे जाए, आगे बढ़े, देश और दुनिया में नाम हो देश का अपना, ऐसा कभी नहीं सोचते। अगर मैं दिखाने जाऊं तो बहुत लोगों का मैं स्टेटमेंट दिखा सकता हूं कि एक बार जो राहुल कंवल ने भी बोल दिया था, जब मेरे ख्याल से जिनेवा में कोई वो था, मीटिंग था, और वहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि पहले जिस तरह से हमारी इज्जत होती थी, जबकि वो नरेंद्र मोदी का उस समय, मैं 2016 इस तरह की बात बता रहा हूँ मैं किस चीज़ की मीटिंग तो मेरे को पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला था कि जो पहले हम आते थे तो हमें बहुत ही मतलब गलत निगाह से लोग देखते थे, इज्जत नहीं करते थे, लेकिन अभी लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है दूसरे कंट्री में जाने के बाद। आप पाकिस्तान के चैनल पे देखते ही होंगे कि लोग कितने इंडिया को महिमा मंडन करते हैं, अच्छी तरह से बातें करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आज के विपक्षी दलों को इससे कोई भी आज भी ज्ञान नहीं मिल रहा है, और ये लोग अपनी जो भाषा जो है उसकी अस्मिता भी खोते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी का भाषण सुनिए, वो कोट पहनता है। अरे यार, तुम्हारे बाप के उम्र का कम से कम होंगे नरेंद्र मोदी, उनके बारे में तुम तड़ाका करके तुम क्या बोल रहे हो कि वो 2003 लाख का कोट पहनता है, अभी शाम को कुछ और पहनेगा। मैं इस तरह का भाषा, ये तुम्हारी संस्कार बताती है कि तुम किस संस्कृति को। आज भी हम राजीव गांधी बोलते हैं, आज भी हम नरसिम्हा राव बोलते हैं, भले उनके जी नहीं लगाए, लेकिन उनको ये नहीं बोलते, उसको नहीं बोलते, उनको बोलते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है उनको जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि उसका राहुल गांधी गया। तो ये एक संस्कार है जो अपने देश में है, उससे इनका बिल्कुल कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। और यही लोग उनके पार्टी या विपक्षी दलों में आगे बढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि इस संस्कृति को, इस बोलचाल की भाषा को हम आगे ले जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इनके लिए बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि डेंट होगा। और एक टाइम में जब तक इनको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और भारत के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, क्योंकि कोई भी पार्टी कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए।
और ये नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि भाई विपक्ष को स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को स्ट्रांग तो वो खुद ही बनाना चाहिए उनको। अभी कल तक जयंत चौधरी अच्छे थे, अब जयंत चौधरी को उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है राज्यसभा के अंदर। तो ये क्या दर्शाता है? दर्शाता ये कि आपकी दिमाग की मानसिकता भी आप खोते जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी हारने की वजह क्या है। आपकी हारने की वजह आपकी आदत, आपके लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपकी सोच में गहर होती जा रही है, जो कि आपको एक दिन ले डूबेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।